हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वार ऑफ हिडन लव पार्ट सेकेंड है। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों बिजनेस राइवल्स हैं। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती है, यहाँ तक कि दोनों के फ्रेंड्स की भी आपस में नहीं पड़ती है। एक दिन विंग वांग जी को बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है। उसे इस बात पर विश्वास था कि वह वांग जी को हरा देगा, क्योंकि विंग नेशनल लेवल का चैंपियन था और वांग जी को कभी बॉक्सिंग करते हुए नहीं देखा गया था। मगर इसका उल्टा होता है, विंग बॉक्सिंग में हार जाता है और वांग जी जीत जाता है। तो चलिए अब हम उसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। बॉक्सिंग रिंग से विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसने कहा, मिस्टर लान वांग जी, हार के इस दर्द को मैं तब तक संभाल कर रखूंगा जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर दूं। और वहां से चला गया। अब पूरे 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों में विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए थे। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। वांग जी लैंड कारपोरेशन को फॉरेन में संभाल रहा था और विंग चाइना में वे कारपोरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश में लगा था। साथ ही वह अपने कजिन जियांग चैंग के साथ जियांग कारपोरेशन के बिजनेस में भी हेल्प करता था। सुबह का वक्त था। विंग वे मेंशन में अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी नी होशैन दौड़ता दौड़ता उसके पास उसके मेंशन के अंदर एंट्री करता है। वह विंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हांफने लगता है। विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ब्रेकफास्ट छोड़कर नी हुसैन के पास आकर खड़ा होता है और कहता है, नी हुसैन क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हो? और उसे घबराते हुए काउच पर बैठा देता है और कहता है, सर्वेंट पानी लाओ। फिर सर्वेंट पानी लाकर उसे दे देता है। विंग नी हुसैन को पानी पिलाता है। जब नी हुसैन शांत हो जाता है तो कहता है, नी हुसैन क्या हुआ, तुम इतने घबराए से क्यों हो, बताओ तुम ठीक तो हो ना? नी हुसैन कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। इस पर विंग उसके सर पर टैप करते हुए कहता है, तुम इस तरह से दौड़ कर क्यों आए थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नी हुसैन कहता है, न्यूज़ देनी थी। विंग कहता है, न्यूज़ देने के लिए इतना दौड़कर कौन आता है, तुम कॉल भी कर सकते थे। हुसैन कहता है, न्यूज ही ऐसी कि मैं आपको देने के लिए बेचैन था, आप कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। विंग ने कहा, हाँ मेरा मोबाइल साइलेंट था, मगर अब आ ही गए हो तो बताओ कौन सी ऐसी न्यूज है तुम जिसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गए। हुसैन ने कहा, वो आ रहे हैं। विंग ने कहा, कौन आ रहा है? ने हुसैन ने कहा, वे ब्रदर मिस्टर लान वांग जी। विंग 1 सेकंड के लिए चुप हो गया और कहने लगा, लान वांग जी? हुसैन ने कहा, हाँ वे ब्रदर। विंग का टोन सीरियस हो गया। उसने कहा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? नी हुसैन ने कहा, मैंने नीमेंजे गगा को मेंग्याओ गगा से रात में बात करते हुए सुना था। गगा कह रहे थे कि वो पार्टी में ज़रूर आएंगे। जब वे बात कर चुके थे तो मैंने गगा से पूछ ही लिया कैसी पार्टी हो रही है। इस पर गगा ने कहा, लैंस एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वे लान वांग जी को लान कारपोरेशन का CEO ऑफिशियली बनाने वाले हैं। विंग ने कहा, मगर CEO तो लान सिचैन थे ना? हुसैन ने कहा, अब सिचैन गगा चाइना के बाहर के लैंस बिजनेस को देखेंगे और चाइना के अंदर लान वांग जी। तो पता ही है ना, मेंग्याओ गगा सिचैन गगा के साथ रिलेशनशिप में है। विंग ने कहा, मुझे ये सारी स्टोरीज मत सुनाओ, बस मुद्दे की बात बताओ। नी हुसैन ने कहा, नीमेंजे गगा मेंग्याओ गगा के फ्रेंड हैं, तो वह चाहते हैं कि वे पार्टी में ज़रूर शामिल हो। और आपको पता ही है ना वेंस लेंस के कितने करीब हैं। नीमेंजे वेंस को पसंद नहीं करते हैं, बस मेंग्याओ गगा को ही अपना फ्रेंड मानते हैं। याओ गगा नीमेंजे गगा को पार्टी में अटेंड करने के लिए फोर्स कर रहे थे। विंग ने पूछा, पार्टी कब कहाँ है? नी हुसैन ने कहा, आज रात, और हमें पता चला है कि लगभग सभी बिजनेसमैन को इनविटेशन दिया जा चुका है। मुझे लगता है कि लेंस आपको भी बुलाएंगे, क्या आप जाएंगे? विंग ने कहा, पहले उन्हें बुलाने तो दो। वैसे भी अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है तो कोई बात नहीं,
लान वांगजी से मेरी मुलाकात तो अब होती ही रहेगी। सालों से मैं जिस आग में झुलस रहा हूँ ना, वो आग अब बुझाने का टाइम आ ही गया है। वैसे वो आ गया है क्या? हुसैन ने कहा, मॉर्निंग में ही वह चाइना आने वाले हैं, मगर मैं टाइम नहीं जानता। इस पर विंग ने कहा, कोई बात नहीं, कभी भी आए मुलाकात तो होगी ही ना। फिर वह न्यूहुसैन से पूछता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? न्यूहुसैन ने कहा, नहीं, मैं तो बस ये न्यूज़ देने के लिए आपको बहुत परेशान था। विंग कहता है, तो चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं इस अच्छी सी न्यूज़ देने की खुशी में। इधर वांगजी का प्राइवेट जेट चाइना में लैंड करता है। उसे रिसीव करने के लिए सोंगलैन और साओ सिनचेन आते हैं। वांगजी सोंगलैन को देखता है और उसे गले लगा लेता है। इस पर साओ सिनचेन कहता है, मैं भी हूँ यहाँ पर वांगजी। वांगजी अपना हक ब्रेक कर साओ सिनचेन के पास जाकर उसे भी गले लगाता है। साओ सिनचेन वांगजी से कहता है, तुम हमेशा सोंगलैन के सामने मुझे भूल ही जाते हो। इस पर सोंगलैन ने कहा, ये मुझे भूल जाते हैं? और ये बताओ, घंटों तक बातें ये किससे करते हैं, मुझसे या तुमसे? वांगजी ने कहा, लड़ना बंद करो। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि तुम दोनों को एक ही जैसी अटेंशन दो। सोंगलैन ने कहा, नहीं, आप ये नहीं करते हैं। इस पर वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं फिर कोशिश करूँगा। सोंगलैन ने कहा, यही ठीक रहेगा आपके लिए। साओ सिनचेन ने भी अपना सर हिला दिया और कहा, सोंगलैन ठीक कह रहा है। वांगजी ने कहा, देखो, तुम दोनों फिर एक हो गए और मुझे किनारे कर दिया। वांगजी की इस बात पर सोंगलैन और साओ सिनचेन दोनों एक साथ ही वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें बहुत मिस किया वांगजी, तुम्हारे बिना तो हम अधूरे ही हैं, पता है ना तुम्हें? वांगजी ने कहा, ज़्यादा सेंटिमेंटल मत बनो, अब चलो। इसके बाद वो तीनों एक बड़े से कार में बैठते हैं। उस कार के आगे 2 कार और पीछे भी 2 कारें चल रही थीं। उसमें वांगजी के गार्ड्स भरे हुए थे। जब कार चल रही थी तो वांगजी विंडो के बाहर देख रहा था। तभी उसे वे कारपोरेशन की एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। उसकी आंखें उस बिल्डिंग पर टिक जाती है। उसने कहा, रुको, कार रुको। साओ सिनचेन जो ड्राइविंग कर रहा था, उसने कार को रोक दिया। उसकी कार रुकने के साथ ही आगे पीछे चल रही कारें भी रुक गई थीं। वांगजी ने कहा, सोंगलैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि पार्टी की इनविटेशन कार्ड और रेड रोज और ब्लैक रोज से बना बुके तुम मेरे लिए लाओगे? सोंगलैन ने कहा, हाँ, पर क्या तुम्हें अभी चाहिए? वांगजी ने कहा, हाँ। सोंगलैन ने एक बुके और एक कार्ड वांगजी को दे दिया और वांगजी ने कहा, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। सोंगलैन को समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया। फिर उसने देखा कि कार वे कारपोरेशन के सामने रुकी है। उसने कहा, तो तुम उससे मिलने वाले हो वांगजी? वांगजी ने कहा, हाँ, उससे मेरा रिलेशन है ना, और वह भी बहुत गहरा, तुम्हें पता है ना, तो उसे खुद जाके इनवाइट करने का हक है मेरा। साओ सिनचेन ने कहा, क्या वह आएगा? क्या बनकर तुम उसे इनवाइट करोगे? एनिमीज, राइवल? और यह कहकर मुस्कुरा दिया। वांगजी ने कहा, हम राइवल्स हैं, तो अपने राइवल को हराने के लिए उस पर नज़र तो रखनी ही होगी ना। साओ सिनचेन ने कहा, तो चलो हम भी चलते हैं। इस पर वांगजी ने कहा, नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे। उसने फिर से तुम्हारी बेइज्जती की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इस पर सोंगलैन ने कहा, हमें इस बात की आदत हो गई है वांगजी, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। साओ सिनचेन ने कहा, मगर तुम्हें अकेले उसके सामने जाने देना हमें मंजूर नहीं है। इस पर वांगजी ने कहा, तो फिर चलो। अब सोंगलैन, साओ सिनचेन और वांगजी तीनों ही वे कारपोरेशन की बिल्डिंग के अंदर रिसेप्शन एरिया में थे। सोंगलैन ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, हमें मिस्टर वी वोशियान से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपके पास अपॉइंटमेंट है? अगर नहीं है तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। इस पर साओ सिनचेन ने कहा, आप उनसे कहिए कि लैन कारपोरेशन के CEO आए हैं, लान वांगजी उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या लान कारपोरेशन के CEO यहाँ पर आए हैं? तभी उसने वांगजी को देखा और कहा, हाँ, ये सचमुच आप ही हो। उसने वांगजी को ग्रीट किया और उसने कहा, बट सर,
हम अपने रूल को ही फॉलो करते हैं, तो हमें हमारे CEO की परमिशन चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। मैं आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाने की कोशिश करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ही विंग के सेक्रेटरी वेनिंग को कॉल लगा दिया और कहा, लैन ग्रुप के CEO मिस्टर लान वांगजी सर आए हैं और वह सर से मिलना चाहते हैं। विंग ने ओके कहा और कहा, मैं कॉल कर रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने लान वांगजी की तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको वेट करना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं ना, हमारे CEO आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको यूँ प्रॉब्लम नहीं होती। अगेन सॉरी। तनिष्ठ की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है वांगजी को वेट करवाना। वांगजी ने सोंगलैन की तरफ इशारा किया। सोंगलैन समझ गया। उसने कहा, इट्स ओके, हम वेट कर सकते हैं। इधर विंग अपनी केबिन में था और अपनी फाइलों को चेक कर रहा था। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और वेनिंग दौड़ता हुआ उसके केबिन में आ गया। पर विंग ने कहा, स्टॉप सुबानी हसैन, और अब तुम दोनों क्या मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी मेरी केबिन और घर में। इस पर वेनिंग तुरंत खड़ा हो गया और उसने कहा, विंग, लान वांगजी रिसेप्शन एरिया में है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग ने कहा, ओह, क्या सच में मिस्टर लान वांगजी यहाँ हैं? आई कांट बिलीव दिस। अभी तो वह सुबह ही चाइना आए हैं। क्या वह चाइना आने के बाद सबसे पहले मुझसे मिलने आ रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे अभी तक याद रखा है। इसके बाद विंग ने कहा, लैन कारपोरेशन के न्यू CEO आए हैं, तो मुझे उन्हें ग्रीट करने ही जाना होगा। आफ्टर ऑल, इतने दिनों बाद जो वह आए हैं, उन्हें तो देखना ही पड़ेगा ना। विंग ने कहा, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। विंग ने कहा, नहीं, हमें खुद ही जाना होगा। विंग वेन्नी के साथ रिसेप्शन एरिया के पास आ जाता है। 2 सालों बाद वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग ने कहा, वेलकम मिस्टर लान वांगजी, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझसे मिलने आए हैं। वांगजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपसे मेरा बहुत ख़ास करीबी रिश्ता जो है, कैसे भूल सकता हूँ, तो उसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा मिस्टर वी बुसियान। विंग ने क्रीपी स्माइल देते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, हम एक दूसरे के बहुत करीब जो हैं। विंग ने कहा, तो चलिए हमारे केबिन में चलते हैं। इस पर वांगजी ने कहा, नहीं मिस्टर वी बुसियान, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं यहीं पर आपको लैन कारपोरेशन की पार्टी का इनविटेशन दे देता हूँ। मैं आपको पार्टी में इनवाइट करता हूँ, ये आपके लिए है। और वांगजी ने विंग को वह रोज़ का बुके पकड़ाते हुए कहा कि सॉरी कि मैं आपकी केबिन में नहीं जा सकता। विंग ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है मिस्टर वांगजी, यहाँ अगर मैं नहीं आता तो आप ज़रूर मेरे केबिन में आते। वांगजी ने कहा, सॉरी, बट आपने यहाँ आकर मेरी बहुत हेल्प की है। यहाँ फिर आऊँगा, बट आज मेरे पास टाइम नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं अभी अभी चाइना आया हूँ, और हाँ, अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। वांगजी ने यह कहते हुए विंग की आंखों में घूरा। विंग ने कहा, ओके मिस्टर वांगजी, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ जल्दी ही विजिट करेंगे। वांगजी ने विंग को घूरते हुए कहा, क्यों मिस्टर वी बुसियान, क्या आप मुझे मिस करेंगे? विंग ने कहा, आप भी तो मुझे मिस ही कर रहे थे ना, तभी तो एयरपोर्ट से सीधा मेरे ऑफिस में आने की सोची। वांगजी के पास विंग की इस बात का कोई जवाब नहीं था। विंग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे सच में मैं आपको 2 सालों से बहुत ही मिस कर रहा था, क्योंकि आपके जाने से मेरी लाइफ बहुत ही रूखी सूखी सी चल रही है ना, और आपके आने से अब फिर जीने का मज़ा आने लगेगा। आखिर तो विलेन के बिना हीरो नहीं रहता है ना, विलेन के आने के बाद ही हीरो की असली पहचान होती है। वांगजी ने कहा, ओह, तो मैं तुम्हारी लाइफ में विलेन हूँ, तो चलो अब फिर से देख लेते हैं कौन हीरो है और कौन विलेन। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांगजी ने कहा, तो फिर जल्द ही मिलेंगे मिस्टर वी बुसियान, पर आज रात की पार्टी में आना मत भूलिएगा। विंग ने कहा, ओके, नहीं भूलूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा। वांगजी फिर वहाँ से साओ सिंचेन और सोंगलैन के साथ चला गया। वांगजी अपनी कार में बैठता है और साओ सिंचेन से कहता है,
आज ये विवोसियान कुछ अलग सा क्यों है? साओ कहता है, मुझे उसमें कुछ अलग सा नहीं लगा। सांगला ने कहा, मुझे लगा। पहले तो वह हमें देखकर नॉर्मल था और भड़का भी नहीं। दूसरा, वह वांगजी के पास खुद चलकर आया था। हाँ, उसका एरोगेंट नेचर उस समय भी था, मगर वह फिर भी हमेशा से नॉर्मल था। वांगजी ने कहा, मुझे भी यह बात बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। साओ सिनचैन ने कहा, हैरान मत हो वांगजी, वह बहुत चेंज हुआ है। वह लैंस से अब भी नफरत करता है, ख़ास तौर से तुमसे वांगजी, मगर अब वह पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। चाइना के आधे बड़े प्रोजेक्ट या तो लैंस के पास हैं, यानी तुम्हारी कंपनी के पास, या फिर उसकी। उसने ये प्रोजेक्ट पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ अपने माइंड का यूज किया है। अंकल कुरन ने तभी तो परेशान होकर तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल तुम ही उसकी चालों को समझ सकते हो और उसे रोक सकते हो। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया ना, तो वह लैंड कारपोरेशन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। वह अब पहले से ज़्यादा कनिंग हो गया है। अपनी प्यारी सी स्माइल के पीछे न जाने कितनी चालाकी छिपा कर रखी है, कोई भी समझ नहीं सकता है। पहले तो हम पता लगा लेते थे कि वह क्या करेगा, मगर अब तो कोई भी उसकी चालों को समझ नहीं सकता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वह आगे क्या कर सकता है और क्या नहीं करेगा। साओ सिनचैन की बातें वांगजी बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, चलो अब बड़ा मज़ा आएगा इस नए विवोसियान से कंपटीशन करके। ओके फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।